हमने ये जो टॉपिक्स किए थे, मैं एक ब्रीफली आपको इसका तारुफ करा दूं जी एक दफ़ा, सो दैट हम एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लें, और जो आपके सवालात हों उससे फिर हम उसको देख लेते हैं। एंड द नेक्स्ट सेशन मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को ये जो रिव्यू करेंगे, अपने अब थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है अपनी ज़िंदगी पर, अपने एब्स्ट्रैक्टिंग पर। ये जो है, मुझे अगली दफा अगर हो सके तो ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं कि आपने इससे जो सीखा अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जो सीखा वो क्या था। क्योंकि हाउ डिड यू रिकग्नाइज कि मैं यहाँ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सबसे पहली चीज जो थी वो हमने इस सेशन में जो की थी, दैट वाज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्टिंग, ने उसको एक्सप्लेन किया था कि ये इंसान की बेसिकली उस चीज का जिक्र कर रही है हम, कि जब इंसान कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो अपनी एनवायरनमेंट में जो कुछ को देख रहा है, जो कुछ को सुन रहा है, जो कुछ को महसूस कर रहा है, उसमें से वो चीजें एब्स्ट्रैक्ट करता है। समटाइम्स कॉन्शियसली एब्स्ट्रैक्ट करता है और समटाइम्स अनकॉन्शियसली एब्स्ट्रैक्ट करता है। इसकी मैंने आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, इसको भी कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की। यानी व्हाट वी डू इज दैट, कोई वाक्य अगर हुआ है तो हम उसकी कोशिश करते हैं कि सेंस बनाएं अपने जहन में। इट नीड्स टू मेक सेंस इन आवर माइंड। और जैसे ही हमको वो रीजन समझ में आ जाते हैं कि ये शायद इस वजह से हुआ है, तो हम उस पर रुक जाते हैं। एंड दैट इज वेयर आवर एब्स्ट्रैक्टिंग स्टार्ट्स। कि हम बेसिकली एज सून एज वी आर एबल टू मेक सेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कि कोई आदमी अगर रास्ते में चलते हुए टकरा गया है और हमें इसकी सेंस समझ में आ गई कि ये असल में इधर से जो आ रहा था वो गलत था, ये जो आदमी था ये थोड़ा सा नींद में था या नशे में था, या एकदम वी स्टॉप देयर, वी डोंट गो फर्दर इनटू डिटेल्स। और क्या हुआ है, जाहिर है कि अभी वो अगर सेंस बन गई है तो बस वो एब्स्ट्रैक्टिंग हमारी जो थी वो काफी हो गई है। एंड दिस इज व्हाट क्रिएट अ प्रॉब्लम। हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी और हमारी रियलिटी में जो फर्क पैदा होता है वो प्राइमरली हमारी सेंस मेकिंग, हमारी कंस्ट्रक्शन से पैदा होता है। हमारी कंस्ट्रक्शन हमारी एब्स्ट्रैक्टिंग पे बेस्ड होती है। सबसे पहली बात ये एब्स्ट्रैक्टिंग का ताल्लुक इस ह्यूमन लिमिटेशन से है, दैट वी आर नॉट केपेबल, वी आर नॉट एबल। ये हमारे अंदर नेचुरल लिमिटेशन है कि हम जब किसी सिचुएशन को, व्हेन वी आर एक्सपोज टू अ सिचुएशन, तो सबसे पहली चीज ये कि हम पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट ही नहीं करते। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम देख रहे होते हैं, हमारी सेंस परसेप्शन में जो कुछ आ रहा होता है, उसमें से भी हम सिर्फ उतना ही लेते हैं कि जितना हमारे लिए आदतन या हमारी इस वक्त की जो जरूरत है उस लिहाज से जरूरी होता है। बाकी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। एंड दैट इज हाउ वी वी जनरली लिव इन आवर लाइफ। क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, वी कैन गेट ओवरवेल्म अगर हम सारी चीजें हर वक्त, सारी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दें, तो वो इंफॉर्मेशन जो है इट विल ओवरवेलम अस। हम शायद एक ही वाक्य को, तो जो मैंने आपको दिखाया था वो वाक्य, एक आदमी जो है वो नमाज पढ़ रहा है एक पीले रंग की गाड़ी पर किसी बाहर की जगह पे। और वो जो वाक्य आपको मैंने दिखाया 30 सेकंड का, उसमें से अगर आप एक एक चीज को नोट करने की कोशिश करें, एक एक चीज को, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जो कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं वो मिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये कि वो वाक्य इतनी देर में हुए हुए शायद दिन गुजर जाए, कि वो अगर आप उसकी एक एक चीज को नोट कर रहे हैं, तो वी कैन गेट ओवरवेल्म्ड, वी कैन मिस आउट ऑन मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देयरफॉर वी ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट, वी ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट समटाइम्स एंड वी आर बाउंड टू एक्सट्रैक्ट समटाइम्स। ये दोनों एस्पेक्ट हमने इसमें मैं यहाँ पे आपके साथ ये भी शेयर करता जा रहा हूँ जी, इसको प्लीज आप नोट कर लें, आपके अगले रेफरेंसेस के लिए काम आएंगे ये। हमने ये शेयर किया था कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। मैंने इसकी मिसाल दी थी आपको कि हम कॉन्शियसली एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिस वक्त मिसाल के तौर पर आप एक डिक्शनरी खोलते हैं और उसमें से एक वर्ड है, पूरे पेज पे जितने वर्ड हैं वो सारे नहीं देख रहे होते, बल्कि आप यू आर डायरेक्टली गोइंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ड जो आपको चाहिए। एंड दैट इज हाउ वी कॉन्शियसली एब्स्ट्रैक्ट समटाइम्स। हम किसी सिचुएशन में, किसी बात में से सिर्फ वो नुक्ता उठाना चाहते हैं
कि जो हमारी ज़रूरत होती है, जिसलिए हमने सवाल पूछा होता है, उसका जवाब हो सकता है कि 10 मिनट पहला हो, तो उसमें सिर्फ उतनी बात हम लेते हैं कॉन्शियसली कि जो हमारी ज़रूरत होती है। तो ये हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि जिस वक्त इंसान एक ऐसे माहौल में बैठा है जिधर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उन चीजों पे जा रही है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हमारी अनकॉन्शियस एब्स्ट्रैक्शन होती है। दूसरा हमने जिक्र किया था, ये 39 है, आपकी जो वीडियो नंबर है। इस अगर आप इसको देखेंगे, ये प्लेलिस्ट जो है सारी, इसमें आप देखेंगे तो ये सारी एक अरेंजमेंट के साथ आपको मिल जाएंगी। 38 में हमने ये पहली बात की थी, 39 में हमने ये देखा था कि इंसान एब्स्ट्रैक्ट करता क्यों है। उसमें हमने ये बताया था, तीन चार चीजें उसके जिक्र की थी कि उसकी परसेप्शन, सेंस परसेप्शन की लिमिटेशन है। आप देखने में कुछ चीजें आपकी देखी जा नहीं सकती। मिसाल के तौर पर क्या चीज है इस एनवायरनमेंट में जो क्रिएट हो रही है। आप अगर कोई स्मेल आ रही है तो उसमें से कोई चीज आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, यू कैन नॉट एग्जैक्टली फाइंड आउट कि और क्या क्या चीजें आ रही है। कोई डीजल की भी आ रही है, कोई पेट्रोल की भी आ रही है, खाने की भी आ रही है। तो यू विल गेट ओवरवेल्ड अगर आप सारी चीजें नोट कर रहे हैं। तो वो क्यों एब्स्ट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज हमारी सेंस परसेप्शन की लिमिटेशन है, नंबर एक। नंबर दो, हम जो कुछ हमारी इम्पोर्टेंस है, जो हमारा इस वक्त मेंटल कंडीशन है, जो इस वक्त हमारा कंसर्न है, हम उसके लिहाज से चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो बाकी चीजें हम मिस कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि करते हैं जानबूझ के, तो मिस कर जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट कि जब हम अपने उस वाक़े के एक्सपीरियंस को दूसरों से बयान करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज की, हमारी सिंबल्स की जो हम यूज कर रहे हैं अपनी बोलचाल में, उसकी लिमिटेशन है। कई दफा आपने महसूस किया होगा कि यू यू फील समथिंग बट यू कैन नॉट, यू डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं। समटाइम्स you are I am myself not conscious of why I am feeling in a certain way, and at other times I cannot tell कि why am I feeling in a certain way. और आखिरी चीज जो थी वो ये थी कि हमारी सबकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है। हम जब एक वाक्य को एक्सपीरियंस करते हैं, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हमारी जिस तरह से मैं आपकी नजर से देख नहीं सकता, उसी तरह से मैं आपके जहन से चीजों को कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकता, लिहाजा इट बिकम्स डिफिकल्ट। और इसी चीज में ये चीज भी मौजूद है, इसी बात में ये इसका हल भी मौजूद है कि हम क्या कर सकते हैं। इफ आई एम विलिंग टू लिसन टू यू, अगर मैं अपने जहन को खुला रख के आपको सुनने को आमादा हो जाऊं, तो मैं आपकी एब्स्ट्रैक्शन को समझ सकता हूँ। इवन इफ आई नो, और इवन इफ आई फील दे आर रॉन्ग, आई कैन स्टिल लर्न कि आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। ये वाला एस्पेक्ट जो था, ये हमने पार्ट 39 में देखा था। पार्ट 40 एंड 42 में हमने ऑर्डर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखे थे। ये वो जगह है जिधर हमने वो आपको तजुर्बा कराया था, एक छोटी सी वीडियो दिखा के आप इसमें से क्या चीजें हैं जो दो तीन जुमलों में अगर बयान करें तो करेंगे। और वो आपने भी देखा कि यहाँ पर जो 10-12 लोगों ने शेयर किया था, वो सबकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट थी उस वाक्य की। डिफरेंट थी नॉट इन द सेंस कि हकीकत चेंज हो गई थी, लेकिन बहुत सारी चीजें कुछ लोगों ने एक ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग में बयान की हुई है और किसी ने दूसरे ऑर्डर में। ये जो ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहली चीज होती है कि एक इवेंट हुआ एक्सटर्नली, मेरे से बाहर एक इवेंट, समथिंग हैज टेकन प्लेस। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग ये है कि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। ये एक्सपीरियंस मुकम्मल इवेंट को नहीं अपने अंदर होता। ये मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, ये उतना ही एक्सपीरियंस करता हूँ जितना कि मेरा उस इवेंट के साथ कनेक्शन हो पाता है। मेंटल कनेक्शन, साइकोलॉजिकल कनेक्शन। मैं कुछ चीजों में, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत मजमा जमा कर लेंगे, उनके पास से आराम से गुजर जाता हूँ, इसलिए कि वो मेरी दिलचस्पी की चीज नहीं होती। जिन चीजों में मैं खास तौर पे इंटरेस्टेड होता हूँ, अब ये सारा कुछ जो है ये मेरा अपना माइंड सेट है, जो मुझे तवज्जो दिलाता है और किसी जगह से तवज्जो हटाता है। एंड दैट इज हाउ वी मैनेज लाइफ। तीसरा ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, दूसरा सॉरी, सबसे पहला ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग ये होता है कि आदमी ने जो उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो नहीं है कि जो असल में एक्सपीरियंस या इंसिडेंट खुद है, वो पूरे का पूरा इंसिडेंट उसके पास नहीं है। वो एक एंगल से देख रहा है चीजों को, दूसरे एंगल से नहीं देख रहा। दूसरे एंगल से देखने वाले का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। इसी तरह दूसरे माइंड सेट से देखने वाले का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होगा। सेकेंड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग वो होता है कि जिधर मैं उस इंसिडेंट को अपने आप को बताता हूँ कि क्या हुआ है। एक एक्सपीरियंस है, एक अब उसको वर्ड में ढालना है।
थर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग जो होता है, यानी मैंने उसको अब किसी से बयान करना है, अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, वो जो अल्फाज हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग एज द एक्सपीरियंस। ठीक है जी। थर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग वो होती है कि जिसके अंदर मैं अपने महज वाकया नहीं बयान करता, मैं अपने एक्सपीरियंस को इन इन वो क्या मैंने वर्ड यूज किए थे, इंटेंशनली बयान करता हूँ, ना कि एक्सटेंशनली बयान करता हूँ। एक्सटेंशन बयान करने का तरीका वो होता है कि जिसमें व्हेन यू स्पीक अ वर्ड, तो जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली वही बनेगी जो मेरी और आपकी, सुनने वाले की और बोलने वाले की, जो बोलने वाले का मकसूद होता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जिनमें पिक्चर वो नहीं बननी जरूरी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि मेरे खिड़की के बाहर मुझे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें जो पिक्चर बनेगी वो मेरी और आपकी एक ही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक आदमी यहाँ पर बाहर वॉक कर रहा है और कुछ टेंस लग रहा है, ये पिक्चर लाजिम नहीं कि आपकी और मेरी एक ही बने। मतलब मेरा मतलब ये है कि वो he is thinking down, he is looking down on the ground and maybe smoking a cigarette or what, and you might think that he is just sitting with his back on the car and staring at the sky. It could be a very different picture. ठीक है जी। वो क्या चीज है, जब मैं किसी से कहता हूँ कि एक आदमी ने मेरे से रूडली बात की है, तो ये असल में इंटेंशनल एक्सप्लेनेशन है। तो वो क्या चीज है, वो जो थर्ड लेवल ऑफ जो एब्स्ट्रैक्टिंग है, उसमें वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं कि मैं किस तरह से आपको बयान करूँ। फिर क्या करता हूँ मैं, एक चौथा लेवल एब्स्ट्रैक्टिंग का ये होता है कि बजाय वो वाकया बयान करने के, उसके इन्फ्रेंसेस बयान करने लगता हूं। मतलब मैंने उससे इन्फर ये किया है कि लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। तो मैं ये बयान कर दूंगा कि मैंने आज देखा एक वाकया, जिस बात लोग जज्बाती थे काम कर। अच्छा, एक और चीज ये होती है इसके अंदर कि मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि इस इलाके में बड़ी जज्बाती लोग रहते हैं। ये बहुत करता हूँ। यानी मैंने बहुत लोगों को देखा है इस तरह की लैंग्वेज बोलते हुए, ये लोग ऐसे होते हैं, तो वो लोग ऐसे होते हैं। या अभी कल एक वाक्य में किसी ने मुझे बताया कि इस तरह से अगर यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है कि जिसमें वो जिधर रहते थे उसकी मेजोरिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि लेट से अगर अगर हिंदू मुस्लिम फसाद हो गए हैं, तो उसमें हिंदुओं ने कोई मामला गड़बड़ कर दिया, तो हमारे जहनों में तो यही आएगा कि हिंदू ऐसे होते हैं। और let's say somebody living in Pakistan might not agree with that. That is very true. ये उनका एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने किया है कि जब एक आदमी ने इस फसाद में ये मामला किया है और आपका ये ख्याल है कि वो सारे हिंदू ऐसे होते हैं, तो इसी तरह फिर वो जायज है वो क्रिश्चियन फैमिली या वो हिंदू फैमिली के जिसके अंदर पाकिस्तान में मुसलमान जुल्म करता है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, वो भी जनरलाइजेशन में फिर जाएगा। नहीं, हम उसके बारे में भी थिंक नहीं, सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं होते। लाइकवाइज क्या कर रहे हैं हम, ये इसको कहते हैं जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइपिंग। ये भी हम कर लेते हैं अपनी अपनी बोल चाल में। तो ये ऑर्डर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग है। नंबर वन ऑर्डर, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द होल थिंग। नंबर टू, the sort of explanation or the wording which you use in narrating that experience, वो आपने कैसे नरेट किया है, ये सेकंड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग है। थर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग है कि असर से आपने क्या इन्फर किया, क्या जनरलाइज कर दिया, आपके वर्ड कैसे थे जिसके नतीजे में मसाइल पैदा होते हैं। फिर मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि, और ये पार्ट्स भी जरूर नकल कर लीजिएगा अपने पास, सो दैट you can refer back to them when needed. इंसान मुख्तलिफ क्यों एब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी ऐसा क्यों होता है कि हर इंसान मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट करता है। और इससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इंसान एक सिमेंटिक ट्रांजैक्टर मॉडल, इंसान का जो है क्या चीजें हैं जो बिल्कुल यूनिक है इंसान के अंदर, वो पांच छह चीजें थी। यानी जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल, मेरा थिंकिंग, मेरी फीलिंग, मेरी मूविंग, ठीक है जी, हाउ आई हाउ आई यूज माई लिम्ब, ये एस्पेक्ट, मेरी एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन, मेरी परसेप्शन, हाउ एम आई परसीविंग व्हाट इज हैपनिंग टू मी, ये सारी चीजें बिल्कुल यूनिक है हर इंसान की। एंड बिकॉज दे आर यूनिक, लिहाजा हम जिस वक्त एक ही एनवायरनमेंट से, बज़ाहिर लगता ये है कि दो तीन चार बच्चे एक ही एनवायरनमेंट से निकलते हैं, एक ही स्कूल से पढ़ते हैं और बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बिकॉज
इट इज नॉट द स्कूल जो कि एक पैसिव एक फर्नीचर पे अमल कर रहा है. इट इज a human being who is perceiving the actions of the teachers and other students. और वो हर परसेप्शन दूसरे से डिफरेंट होती है. इसको हमने जिक्र किया था. एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है जी, हमने इस चीज का जिक्र किया सेशन 44 एंड 45 में कि हमारे पास इवैल्यूएटिव एब्स्ट्रैक्टिंग है, हमारे पास वी हैव क्लासिफाइंग एब्स्ट्रैक्टिंग, वी हैव रिलेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग. और इसको अगर आप चाहें तो यू कैन रिफर बैक. एंड फाइनली वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्टिव, जिसमें इंसान जब एब्स्ट्रैक्ट करता है तो उसके बारे में रिफ्लेक्टिव भी होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, ये मेरे ऊपर क्यों इस तरह का असर पड़ रहा है इस चीज पर. ये हमने पार्ट 44 एंड 45 में किया था. एंड देन वी वेंट टू लिमिटेशंस एंड पिटफॉल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग. और फिर एंड तक हमने इसको लिमिटेशंस और पिटफॉल्स को देखा, सेंसरी परसेप्शन को देखा कि किस तरह हम चीजें एक्यूरेटली कई मरतबा नहीं देख पाते. मैंने उसमें आपको याद होगा कि कुछ इस सेशन को अगर आप रिव्यू करेंगे तो 46 47 को तो आपको मिल जाएंगी चीजें. कुछ वीडियोस भी दिखाएंगी कि जिसमें हम एक कलर को ठीक तरह नहीं परसीव कर रहे. हम एक पंखे को, चलते हुए पंखे को हमें लग रहा है कि जैसे वो इट इज जस्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ. तो वो क्यों हो रहा है, ये हमारी सेंसरी परसेप्शन की कुछ मिसालें थी. इसी तरह देयर वर मेनी अदर लिमिटेशन एंड पिटफॉल्स जिसका हमने जिक्र किया था. एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है. और आखिर में हमने जो बात की एक लंबी, वो ये थी कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं. ये हमारी टोटल सेशन थी जी. इन द एंड वी टॉक अबाउट व्हाई इज दिस नॉलेज. मैंने आज भी जो बात की इसका मकसद यही है कि हमें ये समझ में आ जाए कि हमने ये टॉपिक पे इतना टाइम दिया, हम इसके बारे में बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं. और ये हमारी जिंदगियों पर कितना ज्यादा असर डालती है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी. तो दिस इज व्हाट वी डिड इन दीज ऑलमोस्ट 22 सेशन. टुक अ लॉन्ग टाइम. और मुझे इसको जब मैं ये बना रहा था अभी कल परसों, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि कुछ चीजें हम इस इन इंट्रोडक्टरी सेशन से निकाल भी सकते थे. वो उसकी ज्यादा डिटेल क्योंकि वो इंट्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बनती है, हम उसको अवॉइड कर सकते थे. बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों का टाइम उस पर लग गया. बहरहाल जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा ही हुआ होगा. और अल्लाह ने चाहा तो अब हम नेक्स्ट एक सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, जिधर आपको मैं ये चाहूंगा कि थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ अपनी एब्स्ट्रैक्टिंग को नोट करें. आपको कई चीजों में तो पता ही नहीं चलेगा ये, ठीक है जी. बट व्हेन यू लुक एट इट, जब आप गुफ्तगू करेंगे किसी और के साथ और ये देखेंगे कि दूसरे ने इस सिचुएशन में क्या समझा है, उस वक्त आपको पता चलेगा कि आप ये नोट कर रहे थे और आपकी नोट करने की जो सलाहियत है वो किस तरह लिमिटेड होती है. और ये आप ही की नहीं होती, हम सब की होती है. So this is what I would like you to share in the next time, and from there on we'll be moving towards the next unconscious process of building mental patterns. ठीक है जी. और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे 2-3 सेशन में. यहाँ पे मैं रोक देता हूँ जी. आई एम नाउ अवेलेबल फॉर योर क्वेश्चन.